पंचमुखी हनुमान की कथा। पंचमुखी हनुमान रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक रूप है। भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया, तब रावण ने अपने एक भाई अहिरावण की सहायता ली, जो पाताल लोक का राजा था। अहिरावण को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध तभी संभव होगा जब कोई व्यक्ति एक साथ पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को बुझाए। वह एक शक्तिशाली राक्षस था। विभीषण को अहिरावण के बारे में जानकारी थी। उन्होंने भगवान राम को उसके आक्रमण के बारे में चेतावनी दी। हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण की रक्षा कर रहे थे। अहिरावण ने कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अंत में उसने विभीषण का रूप धारण किया और जब भगवान राम और लक्ष्मण सो रहे थे, तब उनके कक्ष में प्रवेश कर उन्हें पाताल लोक ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण की खोज में हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। हनुमान जी को अहिरावण के वरदान के बारे में पहले से ही जानकारी थी। उसे मारने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। 5 मुखों के माध्यम से उन्होंने एक साथ पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को बुझाया। इस प्रकार हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया और भगवान राम को मुक्त कराया। पंचमुखी हनुमान के 5 मुखों का महत्व और दिशाएं। उधर मुख, ऊपर की ओर। हनुमान जी का यह रूप ऊपर की दिशा की ओर होता है। हयग्रीव ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। भक्तों के बीच यह रूप विद्या और समझ के लिए जाना जाता है। इस मुख की उपासना करने से आध्यात्मिक ज्ञान, स्पष्टता और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। पूर्व मुख हनुमान। पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हनुमान जी साहस और शक्ति के प्रतीक हैं। यह रूप सबसे अधिक पूजनीय है और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। इस रूप की पूजा करने से साहस, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। पश्चिम मुख गरुड़। पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान का यह रूप गरुड़ का है, जो भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं। यह रूप स्वतंत्रता और मुक्ति का प्रतीक है। इस रूप की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों, विषैले प्रभावों और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है तथा जीवन में विजय और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। उत्तर मुख वराह। उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान का यह रूप वराह है, जो भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। यह रूप उत्थान और पुनर्स्थापन की शक्ति को दर्शाता है। इसकी उपासना से दुर्भाग्य दूर होता है, खोई हुई स्मृति वापस आती है और कठिनाइयों को पार करने की शक्ति मिलती है। दक्षिण मुख नरसिंह। दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान का यह रूप नरसिंह है, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह स्वरूप है। यह रूप बुराई से रक्षा और भय के नाश का प्रतीक है। नरसिंह का यह शक्तिशाली रूप भक्तों के जीवन से बाधाओं को दूर कर सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान का चित्र या फोटो लगाना केवल आस्था का विषय ही नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे सुरक्षा का प्रतीक, पंचमुखी हनुमान के 5 मुख चारों दिशाओं और ऊपर की ओर रक्षा का संकेत देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह घर को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखता है। भय और तनाव से मुक्ति। इस रूप को देखने और स्मरण करने से मन में साहस और शांति आती है, जिससे डर और चिंता कम होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। पंचमुखी हनुमान का चित्र घर या कार्यस्थल में सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायक माना जाता है। एकाग्रता और बुद्धि में वृद्धि।
इस रूप के एक मुख को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिससे पढ़ाई और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। बाधाओं से रक्षा, यह रूप जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं से उबरने की प्रेरणा देता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो इसीलिए अंत में हम कह सकते हैं कि पंचमुखी हनुमान का रूप शक्ति, ज्ञान, सुरक्षा और विजय का प्रतीक है। इनके पांचों मुख जीवन के अलग अलग पहलुओं, साहस, वृद्धि, संरक्षण, समृद्धि और भय से मुक्ति को दर्शाते हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समझ और शक्ति के साथ कार्य करने से हर बाधा को पार किया जा सकता है। हनुमान जी की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। ऐसी और अधिक कथाओं के लिए और कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।